नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। आज अपने बात करेंगे राजस्थान में हाल फिलहाल सबसे चर्चा में बनी हुई भर्ती पशु परिचर भर्ती 2023 के बारे में। विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा 2023 में जारी किया गया था और उसके साथ ही इनका सिलेबस भी जारी किया गया था। तो इसकी अभी चर्चा में बने रहने का कारण यह है कि उसका इस टाइम में विस्तृत सिलेबस बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया गया था। तो अभी कुछ बेरोजगार नेताओं द्वारा अपने राजस्थान के राज्य पशुपालन मंत्री से मिलकर निवेदन किया गया है और विद्यार्थियों की ये मांग है कि इसका विस्तृत सिलेबस जारी किया जाए। तो अभी पशुपालन मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम सितंबर माह में ही बोर्ड को पशु परिचर भर्ती का विस्तृत सिलेबस उपलब्ध करवा देंगे। तो उम्मीद है कि सितंबर माह में ही बोर्ड पशु परिचर भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी कर देगा। तो अभी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे वो एक प्रकार से अंधेरे में ही तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इस भर्ती का सिलेबस पूरी तरह से डिफाइंड नहीं था। राजस्थान सेवा चयन बोर्ड ने पशु परिचर भर्ती के सिलेबस को 2 भागों में बांटा था। पहला भाग ए भाग, दूसरा ब भाग। पहले भाग में कुल 105 अंक और दूसरे भाग में कुल 45 अंक। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे ए भाग में राजस्थान जीके से संबंधित था, 10वीं तक का स्तर रखा गया था, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और करंट अफेयर्स। तो इसमें मेन बात यह है कि इसमें यह तय नहीं था कि गणित के कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं, विज्ञान के कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं, सामाजिक अध्ययन में क्या पूछा जाएगा, उसके अलावा भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, करंट अफेयर्स, ये चीज़ें थी। तो इसमें ये चीज़ें तय नहीं थी कि अभ्यर्थी से परीक्षा में इनमें से कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो एक प्रकार से सभी जो विद्यार्थी है तैयारी करने वाले पशु परिचर की, वो असमंजस में थे और पढ़ाने वाले भी असमंजस में थे कि क्या पढ़ाया जाए और विद्यार्थी असमंजस में थे कि क्या पढ़ा जाए। तो अभी अपने राजस्थान राज्य के पशुपालन मंत्री जी ने बेरोजगार नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी, उनको आश्वासन दिया है कि हमें सितंबर माह में बोर्ड को पशु परिचर भर्ती का विस्तृत सिलेबस उपलब्ध करवा देंगे और उम्मीद है कि बोर्ड सितंबर माह में ही इसका विस्तृत सिलेबस जारी कर देगा। हालांकि जो ब भाग था ना, ये पशुपालन से संबंधित है, जो कि 45 अंक का है। इसमें सारा कुछ अलग अलग टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी मेन यही था जो कि अभी सितंबर माह में जारी हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा मैं आपको पशु परिचर भर्ती की थोड़ी सी जॉब प्रोफाइल के बारे में बता देता हूं। तो अब कई साथी है, जैसे मेरे कई भी साथी भी है जो कि तैयारी कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यार पशु परिचर की तो क्या तैयारी करा। तो मैं आपको बता दूं कि नौकरी कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती। नौकरी एक प्रकार से नौकरी है। अगर आप ईमानदारी से पशु परिचर भी बनोगे तो वो सबसे अच्छा है। इससे पेपर लेके थानेदार बनने से अच्छा है कि ईमानदारी से पशु परिचरी बनो, क्योंकि अगर आप पेपर लेके थानेदार बन जाओगे, डर सताता रहेगा कि कब एसओजी वाले आ जाए, तो आपको रात भर भी एसओजी वाले दिखाई देंगे। उससे अच्छा है पशु परिचर बन के अपनी अच्छे से नौकरी करे। बाकी यह नौकरी बुरी नहीं है और नौकरी कोई भी अपने आप में बुरी नहीं होती। कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती। कोई भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। काम अच्छा या माड़ो जरूर हुआ, कोई भी काम छोटो बड़ो को नहीं हुआ। तो मैं थाने थोड़ा सो पशु परिचर की जॉब प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ। इसका क्या ग्रेड पे है, क्या इसका बेसिक वेतन रहने वाला है, क्या क्या आपको इसमें सुविधाएं मिलेगी, क्या क्या कितने घंटे आपकी ड्यूटी रहेगी, कहाँ पर आपकी ड्यूटी लगेगी, उसके अलावा आपको इसमें आगे पढ़ने के लिए कितना टाइम मिलेगा। और एक बात बता दूं कि पशु परिचर भर्ती में आपको, अगर आपको आगे की तैयारी करनी है व्याख्याता की, सब इंस्पेक्टर की, आरएएस की, तो उसके लिए सबसे गोल्डन चांस है। क्योंकि एक बार इस बेरोजगारी के टाइम में आपके पास कोई ना कोई एक छोटी मोटी जॉब होनी ज़रूरी है। उसके बाद और ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप आसानी से कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। तो मैं आपको इसके थोड़ी सी जॉब प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ। तो ये पे मैट्रिक्स लेवल 1 की वैकेंसी है और इसमें आपका ग्रेड पे 1700 रहने वाला है, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी 17,700 रुपये रहेगी। उसके अलावा आपको 46% डीए मिलेगा और एचआरए, अगर आपकी गांव में पोस्टिंग या छोटे शहरों में पोस्टिंग रहती है तो आपको 9% अपनी बेसिक का एचआरए मिलेगा। और जैसे आपके बड़ी शहरों में जोधपुर, बीकानेर या जयपुर जैसे शहरों में पोस्टिंग रहती है तो उसमें आपको 18 बेसिक सैलरी का 18%
HRA मिलेगा। HRA मतलब हाउस रेंट, मकान किराया। उसके अलावा आपकी कुल सैलरी उसमें लगभग हो जाएगी 27,000 रुपये, वो भी 2 साल का प्रोबेशन काटने के बाद। क्योंकि अगर राजस्थान की किसी भी जॉब में अगर आप भर्ती होते हो तो उसमें आपको 2 वर्ष का प्रोबेशन काटना अनिवार्य है। इसके दौरान आपका वेतन लगभग 12,400 रुपये फिक्स रहेगा। इसके अलावा कोई भी इस टाइम अन्य भत्ता या अन्य छुट्टियाँ वगैरह, आपको मेडिकल वगैरह नहीं मिलेगा। तो सॉरी, एक अच्छी वैकेंसी है जिसमें आपको 2 साल बाद में 27,000 रुपये मिलेंगे। उसके अलावा वर्ष में 2 बार आपका DA है, उसमें जो बढ़ोतरी होगी, एक बार जुलाई के अंदर आपका 3% के लगभग बेसिक का इंक्रीमेंट लगता है। तो मोटा मोटी देखिए तो लगभग 3 से 4,000 रुपये आपकी सैलरी में हर साल बढ़ोतरी होती जाएगी। और उसके अलावा इसमें पेंशन वगैरह, मेडिकल वगैरह की सभी सुविधा मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी आपके लिए इसमें सैलरी भी रहने वाली है। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि इसमें ड्यूटी कहाँ रहने वाली है और कितने घंटे की ड्यूटी। तो आपकी ड्यूटी मोटा मोटी जहाँ पर आपके पंचायतों में पशु चिकित्सालय बने हुए हैं वहाँ पर आपकी ड्यूटी रहेगी। उसके अलावा शहरों के अंदर भी जैसे बड़े पशु चिकित्सालय है तो वहाँ भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। इसमें आपकी ड्यूटी मोटा मोटी सुबह, वैसे तो इसमें 24 घंटे की ड्यूटी, इसमें आपकी ड्यूटी मोटा मोटी, वैसे तो इसमें 24 घंटे की ड्यूटी है। बाकी मोटा मोटी आप सुबह लगभग 9-10 बजे आना और 5-6 बजे वापस घर चले जाना। क्योंकि यहाँ तो वह को नहीं कि आप अपनी गाय या बकरी ने कभी हॉस्पिटल में भर्ती करा दी तो वह 4-5 दिन भर्ती रहे, तो तो है को नहीं भाई थान 24 घंटा बैठ रहना है। तो मोटा मोटी दिन में ही काम पड़े ज़्यादा इंगो। तो ये एक मतलब अच्छे इसमें आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। आपको अगर आगे की कोई वैकेंसी की तैयारी करनी है, व्याख्याता, RS वगैरह की, तो उसमें आप खूब सारा टाइम निकाल सकते हो। उसके अलावा अगर आपकी गांव के पास में पोस्टिंग हो जाती है तो आप अन्य बिजनेस भी कर सकते हो, आपको छोटा मोटा कोई बिजनेस कर सकते हो। तो बहुत अच्छी जॉब है। यह नहीं है कि यार पशु परिचर की तो क्या तैयारी करा, तो आप इसकी तैयारी ज़रूर करिए। बहुत अच्छी नौकरी है। आपको बड़ा कुछ करना है, आगे तैयारी करनी है तो इसमें आपको खूब टाइम मिल जाएगा। क्योंकि बेरोजगारी का आलम यह है कि इस पर सुपरिचर भर्ती में लगभग 22 लाख आवेदन किए गए हैं। हालांकि उसमें सीरियस आवेदनकर्ता लगभग 2 लाख के लगभग ही है। बाकी तो वैसे ही भीड़ है क्योंकि 10वीं पास की वैकेंसी है। सभी आजकल गवर्नमेंट फॉर्म फीस ले नहीं रही है, बस का किराया लग नहीं रहा है, तो सभी भर देते हैं कि एक बार फॉर्म तो भर ही देवा। तो बहुत अच्छी जॉब है। बाकी मैं इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ। शुरुआत अपने सिलेबस से की थी। तो सिलेबस इसका वैसे जारी किया हुआ है। पहला ए भाग है जिसमें 105 नंबर का राजस्थान जीके पूछा जाएगा, करंट जीके सहित। दूसरा पशुपालन से संबंधित है तो वो 45 अंक का है। उसका तो विस्तृत टॉपिक वाइज सिलेबस दिया हुआ है और राजस्थान जीके का भी सितंबर में बोर्ड जारी कर देगा। तो बाकी मोटा मोटी बात यही है कि आपको इसमें 10वीं तक का पूछा जाएगा, तो आप बोर्ड की किताबें पढ़ के भी इसमें बहुत अच्छे अंक हासिल कर सकते हो। जैसे आपको राजस्थान कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि आप 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताब पढ़ोगे तो वो उतना काफ़ी है। उसके अलावा जैसे पशुपालन से संबंधित विषय है तो उसमें आपको एग्रीकल्चर विषय में अपनी 11वीं और 12वीं में 2 किताबें लगती है, तो उसमें वो सारे टॉपिक लगभग आपको मिल जाएंगे। अगर 1-2 टॉपिक नहीं मिले तो आप कोई किसी भी टीचर की या पब्लिकेशन की गाइड ला के। तो ये मैंने आपको पशु परिचर भर्ती के जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। ये इसका ग्रेड पे 1700 रुपये रहने वाला है। बाकी आप बेसिक सैलरी आपको 2 वर्ष के बाद 17,700 मिलेगी। उसमें DA 46% है अभी और HRA 9% आपका, जैसे ग्रामीण एरिया या छोटे शहरों का, और बड़े शहरों का आपको 18% मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपको 2 साल बाद 27,000 रुपये मिलेंगे। उसमें भी हर साल 3 से 4,000 रुपये की बढ़ोतरी होती जाएगी। तो बहुत अच्छी जॉब है और सैलरी भी कम नहीं है। बाकी मोटा मोटी आपको अपने गाँव के पास में ही पोस्टिंग मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप इसकी आगे भी अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहे तो कर सकते हैं आसानी से। बाकी कोई अन्य काम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सभी सामाजिक कार्यों में भागीदार बन सकते हैं। उसके अलावा सिलेबस को मैंने आपको बता दिया। अभी विस्तृत इसका सिलेबस सितंबर में अभी जारी होगा। और बाकी आप 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताब पढ़ो, उसमें वो भी आपके लिए काफ़ी है। बाकी आपको उसमें सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप तैयारी करते हो, अभी 3 महीने का टाइम है। इसकी एग्ज़ाम डेट मैं बता देता हूँ आपको, दिसंबर में तय है, दिसंबर 2024। तो अभी आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का टाइम पड़ा है। तो आप 3 महीने में इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हो। राजस्थान जीके की आपकी वैसे तैयारी आप कर ही रहे हो हर एग्जाम के लिए कि पशुपालन वाला ज़्यादा कुछ है नहीं। आप अगर 1 महीने भी ढंग से 2-2 टॉपिक भी डेली तैयार करोगे तो 1 महीने में आसानी से हो जाएगा।
और इसका विस्तृत आ जाएगा राजस्थान जीके का, तो आप उसमें भी टॉपिक वाइज बाद में आसानी से कर सकते हो। और अपना पूरा तैयारी करने के बाद आप कोई टेस्ट सीरीज भी अगर अच्छी, आपको कोई भी किसी भी टीचर की या कोचिंग की टेस्ट सीरीज अच्छी लगे या ऑनलाइन, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले अपनी थ्योरी को तैयार कीजिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आप सीरियस रूप से इसमें तैयारी करते हैं तो 3 महीने में सिलेक्शन लेना ज़्यादा हार्ड बात है नहीं, आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। जिसके पास बीएड वगैरह की योग्यता नहीं है वो इसकी तैयारी में जुट जाए। आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करिए और बहुत अच्छी, वैसे बहुत अच्छी वैकेंसी है। वो नहीं है कि चतुर्थ श्रेणी पशु परिचर नाम है, चतुर्थ श्रेणी की है, वो अपनी साफ सफाई करनी पड़ेगी और वो पशुआ का पोटा घेरना पड़ेगा और वो स्वयं की कोनी है। यह सब कुछ आदमी अनुभव से सीखता है। अगर आप एक किसी फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ जॉब करोगे तो आप जो काम वो डॉक्टर्स करते हैं वो उनके बराबर का काम आप सीख सकते हैं। तो वो भी आपके जीवन में वो अनुभव काम आएगा। डॉक्टर की अनुपस्थिति में भी आप उन पशुओं का, किसी भी पशुओं का इलाज कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने अन्य टाइम में भी इनकम करना चाहिए तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि जब आप इसमें 1 या 2 साल नौकरी करोगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा। आप गांव में देखते होगे कि अपने बिना किसी डिग्री वाले डॉक्टर, जैसे झोला छाप डॉक्टर घूमते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे से इलाज पशुओं का कर सकते हैं। तो आपको तो इसमें अनुभव हो जाएगा। आप परमानेंट एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ रहोगे तो आसानी से बहुत कुछ कर सकते हो। और खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।